स्वागत आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ मोनिका में। जैसा कि इससे पहले वाला पार्ट मैंने अपलोड किया था कि हम जम्मू तक पहुँचे थे। ये अभी हम जम्मू से निकल चुके हैं और हमें कम से कम शायद 1 घंटा लगेगा कटरा तक पहुँचने तक। तो उसी के बीच मैंने लास्ट में आपको दिखाया भी था वीडियो में, अगर आपने एंड तक देखी होंगी तो ट्रेन के बाहर की जो सीन थे अभी, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, सॉरी एनवायरनमेंट कह रही हूँ, वहाँ का जो नेचर का जो व्यू था उसकी कुछ क्लिप मैंने ऐड करी थी वीडियो के लास्ट में। इसमें भी मैंने ये जो अभी आप देख रहे हैं इस तरह की और भी क्लिप ऐड करी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर वहाँ का व्यू था ना। मैंने वो सारी क्लिप इसमें ऐड करी है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए कितना सुंदर, मतलब इतने ये तो बस वीडियो में देखने से ही दिख रहा है, वैसे आप डायरेक्ट वहाँ से देखोगे ना इतना मतलब पीसफुली, इतना मन करता है कि कुछ देर ये ट्रेन यहीं रुक जाए और हम यहीं पे खड़े होकर मतलब इसका नज़ारा अच्छे से ले लें। तो ये देखिए इतना सुंदर है वहाँ का जो नेचुरल व्यू है। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
हम 8 बजे यहाँ पर स्टेशन पर उतर गए थे। एग्जैक्ट टाइम पे थी ट्रेन, तो हमें ज़्यादा लेट नहीं हुआ। स्टेशन पर पहुँचने के बाद हमें यहाँ कम से कम 1 घंटा लग गया, क्योंकि लाइन देख रहे हैं आप कहाँ से कहाँ तक लगी है, वहाँ दूर तक। ये लाइन इसलिए लगी है क्योंकि कोविड की वजह से सबकी चेकिंग हो रही है कि जो आप या तो खुद टेस्ट करवा कर जाए तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। कोविड की रिपोर्ट आप लेकर जाए अपने साथ, नहीं तो वहाँ पर भी रैपिड टेस्ट हो रहे थे। लेकिन अगर आप वो टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट पहले से ही जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से बनाकर चेक करवा कर आप जाए। हमें पता नहीं था क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई थी। एक थी कि जो रिपोर्ट लेके आए हैं अपनी कोविड नेगेटिव की, और जो एक वो थी जिनके पास रिपोर्ट नहीं थी। तो हमें बाद में पता चला, ज़्यादा टाइम हमारा इस वजह से भी वेस्ट हो गया। आप देख लिए वहाँ पर घड़ी में अभी भी 8:40 हुए हैं, मतलब हम 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। 40-50 मिनट हमें यहाँ पर आने के बाद लग भी गई, और इसकी वजह से हम थोड़ा सा चढ़ाई करने लगे। छोटा है। हाँ हाँ, हम तो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं? हाँ। कहाँ से? हम दिल्ली से। मैं कुर्सी लेके जाऊंगा। चेयर में नहीं है, ले जाओ। खुद तो चल नहीं पा रहे हो। कहाँ गए दोनों? ये 12 बजे के करीब हम यहाँ से निकले थे। हमने सभी ने मतलब अभी तक खाना भी नहीं खाया था, तो हमने चढ़ाई करने से पहले खाना खाया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि अभी आते ही मतलब सबसे पहले हम नहाए थे क्योंकि थक गए थे।
2-2 रुपए का मांगने वाला, देखो 2-2 रुपए का बांध के जाते हैं मटर की चुन्नी बांधने 2-2 रुपए बांध रहे पट्टी देख लो, देखा ये ले ले पट्टी ले ले मांग लेंगे। लो 10 रुपए की है, पूछो तो 2 रुपए 2 की है। ए माता फोन में दिखा। नमस्ते अम्मी, ठीक है। कभी देखता है क्या करेगा इनका बुढ़ा होगा तू तो हमारा है लठ ले 10 रुपए की दे रहा दादी बोला है, दादू बोला है। तो फोन पकड़ना, फोन पकड़ना एक बार। आ जाओ। अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है माता वैष्णो देवी की। मैं आऊँ तुम सारे जरूर आ जाओगे। ना ना घोड़े करने मैडम जी, घोड़े अंदर से जाओ, अंदर से सभी। यीशु का मास्क दे दो, यीशु मास्क पहन। जो अभी आप देख रहे हैं यहीं से ही स्टार्टिंग ये पॉइंट है यहाँ का चढ़ाई का। एक और नया रास्ता भी यहाँ पर अभी बनाया और शायद वो अभी खुला नहीं था, वो थोड़ा सा इससे मतलब टाइम कम लगेगा, लेकिन उसमें चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस रास्ते पर। अभी शायद वो ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पर भी कोविड की आपकी जो रिपोर्ट होती है वो चेक होती है, अगर आप नेगेटिव है तो ही अंदर एंट्री मिलेगी आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर भी एक ध्यान दें कि अपनी रिपोर्ट यहाँ पर भी ले जाना ना भूलें। यहाँ के बाद फिर एंट्री होती है लेडीज़ और जेंट्स की अलग से, जो लगेज हमारे पास होता है उसकी चेकिंग होती है, तो उसके बाद ये एंट्री अंदर की जाती है। तो मेरा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम था, मुझे तो सब कुछ नया ही लग रहा था। ये सभी पहले मैं और ईशु पहली बार गए हैं यहाँ पर, और तो सभी पहले जा चुके हैं कई बार। तो चलिए ये हो गई हमारे यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट, और थोड़ी सी दूर जाकर ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट। पहुंच गए थे। यहाँ पर है बाणगंगा, मैंने देखा नहीं चल पर ये बता दें यहीं पर ही है। तो यहीं पर एक रेस्टोरेंट था स्टार्टिंग में ही, वहीं पर हमने सोचा यहीं पे खा लेते हैं खाना। और यहाँ का खाना इतना गंदा खाना था ना, मतलब इतना मसाला, मैंने तो बस एक रोटी ही खाई होगी। मेरा मन तो खाना खाने का ही था, मैंने सोचा कि खाली पेट ही माता जी के दर्शन करेंगे, लेकिन सबने बोला अभी बहुत टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो खाना खा लेना है। तो मैंने खा लिया। तो हम थोड़ी देर ही चढ़े थे कि हुआ 1 घंटा के करीब ही हुआ होगा कि रास्ते में इतनी तेज़ बारिश आ गई, और वही फिर एकदम पसीना, फिर बारिश लग के ऐसा मतलब सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हमने चाय वाय रास्ते में कई बार पी, क्योंकि एकदम बारिश फिर एकदम से पसीना आकर वो सांस की प्रॉब्लम बन जाती है फिर। तो वहाँ का मौसम देखिए कितना सुंदर था, वहाँ का मौसम मतलब इसे देखना पड़ता है, वो आगे फिर आगे खड़ी का ना बेटा चपटा लगाएगी। तो कैसे पी रही है, उसको और गिरा दी, उसने डाल दी, उसको पी जाओ, पीस में गाड़ देगी। देखिए
रोहित बोल दे तो फिर बस यहीं तक की वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी। इसकी नेक्स्ट अभी तो हम हाफ रास्ते में भी नहीं थे, इससे अभी तो हम बहुत कम ही चले थे, लेकिन वो ये ना भी फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा आराम आराम से भी चढ़ रहे थे क्योंकि बच्चे भी थे साथ में। ईशू ने तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो आराम से चढ़ गई। उसने थोड़ी सी भी, मेरे को तो उसी का ही डर था कि कहीं ईशू ना चढ़ पाए। तो चलिए इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।